एक्सरसाइज 9.3 का रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है, गिवन में है 2 सर्किल। 2 सर्किल है, रफली फिगर हम बना दे रहे हैं। इंटरसेक्ट बी पॉइंट, सी पॉइंट, पी बी क्यू, ए बी डी सी। अब देखिए इसको ज्वाइन करते हैं इससे, इसको ज्वाइन करते हैं इससे, और इसको ज्वाइन करेंगे इससे। ठीक, तो कह रहा है प्रूफ करिए कि ACP, प्रूव इट। प्रूफ क्या करना है? ACP यानी ये एंगल ACP इज इक्वल टू QCD, QCD यानी ये एंगल QCD। हमको QCD ये एंगल हमको QCD ये एंगल से प्रूव करना है। ठीक, तो अब देखिए ACP एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ABP, एंगल ABP। क्यों? ये सेगमेंट है, ये दोनों एक ही सेगमेंट में बने हुए हैं, बिकॉज बोथ आर इन सेम सेगमेंट। ठीक, आई बात समझ में? ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट में दोनों ये एंगल और ये एंगल बना हुए हैं तो समान हो गए। अब दूसरा कंडीशन देखिए, एंगल ABP, एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल QBD, एंगल QBD। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? अपोजिट एंगल। इसको हिंदी में बोल दे शीर्षाभिमुख। ठीक, अपोजिट एंगल है तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए।
इसको मिला देते हैं, इससे एक सेगमेंट ए बन जाएगा। अब एंगल QBD इज इक्वल टू एंगल QCD both are in same segment। ये सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट में ये भी है और ये भी है, तो इक्वल होंगे। ये इक्वेशन हो गया आपका 3। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ACP AB के बराबर है और ABP QBD के बराबर है और QBD QCD के बराबर है, तब ACP QCD के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, तो ये बराबर इसके। सो तीनों इक्वेशन मिला करके हम देखेंगे, जब देखिए सारे आपस में बराबर हैं, सो सारे आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 तीनों मिला करके एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, और यही हमको प्रूव करना था। आई बात समझ में? तेरा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? गिवन में क्या है? AB and AC are diagonal, AB and AC are diameter, AB and AC are diameter of two circle drawn which intersect। ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं? पॉइंट D एंड A पर इंटरसेक्ट ऑन पॉइंट A एंड D। तो प्रूव करना क्या है कि D विल बी ऑन द थर्ड साइड, D विल बी ऑन द थर्ड साइड। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है? कंस्ट्रक्शन ज्वाइन
ए डी, ए टू डी। अब देखिए अब यहां देखिए ए बी इज साइड, ए बी इज डायमीटर और क्या है एंगल ए बी डी, एंगल एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये सेमी सर्किल में है, ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्किल में है। ठीक, इक्वेशन 1 हो जाएगा है, बिकॉज इट इज इन सेमी सर्किल, सेमी सर्किल, सेमी सर्किल के एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। सिमिलरली ये एंगल एसी में क्या हो जाएगा, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन 2 का ये भी क्या है, इट इज इन सेमी सर्किल, सेमी सर्किल। सेमी सर्किल में क्या होता है, ये एंगल एंगल 90 डिग्री के हो गए। अब देखिए ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्री के क्या है, ये भी 90 है और ये 90 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से 90 ए डी बी, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर मतलब ये जो है बीडीसी एक स्ट्रेट लाइन होगी, लीनियर पेयर बना रहे हैं। सो बी डी बी डी सी विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो क्या है, इस पर भी जो भी पॉइंट डी होगा ये थर्ड साइड पर ही होगा, क्योंकि ऑल साइड स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है। तो पॉइंट डी विल बी ऑन थर्ड साइड बीसी। ये हमको प्रूव करना था। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, टू राइट एंगल
गिवन में क्या है, ए बी सी एंड ए डी सी टू राइट ट्राई एंगल with common hypotenuse AC तो प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट CAD एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, एंगल CBD, CAD ये एंगल CBD ये एंगल के प्रूव करना है। तो देखिए प्रूव कैसे करेंगे, प्रूफ में सॉल्यूशन में देखिए एंगल बी एंड एंगल डी बोथ विल बी 90 डिग्री। क्यों, हाइपोटीन के अपोजिट जो भी एंगल होता है राइट ट्रायंगल में वो 90 डिग्री का होता है, तो ये भी 90 का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक, और अपोजिट जो है अपोजिट 90 डिग्री के हैं तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो देखिए इन क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल का सम जो है अगर 80 डिग्री है तो क्वाड्रिलेटर क्या होता है, ये क्वाड्रिलेटरल विल बिकम ए साइक्लिक। जब ए अपोजिट एंगल का सम 180 है तो क्या होगा, ये इट विल बिकम ए साइक्लिक, और जब वंस इट विल बिकम ए साइक्लिक तो क्या होगा, एक सर्किल के अंदर होगा। ठीक, जब ये सर्किल के अंदर होगा तो ये सेगमेंट जो है इस सेगमेंट में एंगल ए और एंगल DAC और एंगल DBC both are equal because it is in same segment. So quadrilateral will be a cyclic and it will be in a circle। ठीक, और इन सर्किल ऑन सेगमेंट DC एंगल both angle
एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DBC। यही हमको प्रूव करना था, और यही हमको, जब ये से एक सेगमेंट पर है, इसी पर ये भी और ये भी एंगल दोनों सेम होते हैं, ये हमको प्रूव करना था। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, गिवन में क्या है? गिवन में है ABCD जो क्वाड्रिलेटरल, ABCD क्वाड्रिलेटरल गिवन में है ABCD is a cyclic quadrilateral। सो प्रूव करना है। टू प्रूव इट, ABCD is a rectangle, ये प्रूव करना है। तो क्या होगा? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1। क्यों? सम ऑफ द अपोजिट एंगल जो साइक्लिक होता है तो उसका सम कितना होता है? 180 होता है। इसी तरह लेकिन देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो इसका और इसका सम क्या होगा? 180 होगा, बिकॉज सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक quadrilateral is 180 डिग्री। लेकिन बट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इक्वेशन 2। ये क्या है? इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल।
पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ a और प्लस सी इक्वल टू 180, लेकिन यहाँ दिया a और c इक्वल है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, a और c की जगह a लिख दे चाहे c लिख दे। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180, यानी 2 एंगल A इज इक्वल टू 180, या एंगल A इज इक्वल टू 180 बाई 2 यानी 90 डिग्री। जब एक एंगल क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो इट विल बी ए क्या है, रेक्टेंगल। सो once one angle become 90 degree of a quadrilateral, so it will be a rectangle। आई बात समझ में? जब क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल राइट एंगल हो जाएगा तो सारे राइट एंगल हो जाएंगे, सो ये हो जाएगा आपका रेक्टेंगल। यही हमको प्रूव करना था। तो यहीं पर होती एक्सरसाइज 9.3 खत्म। अब अगला वीडियो अगले दिन।